बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा प्रकरण है 20 और आज चौपाई नंबर 47 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी धनी की मेर से प्रारंभ करते हैं। इत कहे सुने सब हुक्म, दिल में ले आवे हुक्म, सुनने को दिल ना करे, सो हुक्म जानियो तुम, सो हुक्म जानियो तुम। अब कहूँ चौथी भूमि की, गिरद मंदिर 12,000, दोए हारे ताकी बनी, इत रहे रमन हार। सुंदर साथ जी, आप शिराजी श्यामा जी की मेहर से और उनके ही बल से खुद को पहुंचाते हैं श्री रंग महल की चौथी भूमिका और देखेंगे घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारे। ये हमने पहले ही जाना कि 6,000 मंदिरों की दो हारे, भीतर हवेलियों के फिरावे, मध्य नव चौक, 28 स्तंभ का चौक, भूम दर भूम नव भूमिका में शोभायमान है। तो हम श्री रंग महल की चौथी भूमिका में उन छज्जों पे खुद को महसूस करें और घेर कर देखें 6,000 मंदिरों के स्थान पर 5,999 मंदिर, क्योंकि धाम दरवाजे का जो मंदिर सामने आया वो 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा है। तो घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारे। अब श्री रंग महल की ज्योति भूमि की शोभा का वर्णन आप श्री महामती जी कह रहे हैं धनी के हुक्म से करेंगे, जहाँ श्री रंग महल को घेर कर 6,000 मंदिरों की दो हारें आई हैं। कुल 12,000 मंदिर शोभायमान है। यहाँ श्री राज श्यामा जी और सखियां हास विलास करते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसको हम रंग महल की चौथी भूमिका माने। घेर कर बाहरी हार मंदिर और ये मंदिर धाम दरवाजे का मंदिर, और यहाँ पर धाम दरवाजे की मंदिर की आप शोभा देखोगे तो बिल्कुल वही शोभा जो हमने प्रथम भूमिका में दर्शन किए। सुंदर विशाल दरवाजा, नूरी दर्पण रंग का, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल भी नगों के और कई चौक बनते हुए नगों के, तो कैसे नूर से झिलमिलाती शोभा धाम दरवाजे की। और घेर कर मंदिर 6,000 मंदिरों की दो हारे। अब कहूँ चौथी भूमि की, गिरद मंदिर 12,000, दोए हार ताकी बनी, इत रहे रमन हार। अब सुंदर साथ जी, हम यहाँ पे खुद को जब महसूस कर रहे हैं तो चौथी भूमि की एक शोभा धनी दिल में उपजा रहे हैं कि वो भी हम देखते हुए चले आगे बढ़े कि हम इस बड़े छज्जे में हैं। ये देखिए, ये बड़ा छज्जा जो तीजी भूमि की छत के ऊपर बना, वैसी ही तीजी भूमि की परशाल की तरह पूर्व किनारे 10 स्तंभ, 9 मेहराबे, मध्य की मेहराब 2 मंदिर की, दाएं बाएं 2 रंगों की मेहराबे, हीरा मानिक मानिक पुखराज, यहाँ दाएं बाएं नीलवी की, यहाँ पे गुर्ज लगते हुए, और ये 10 मंदिर के हांस के मंदिर, धाम दरवाजे का मंदिर, 4 मंदिर इधर और 4 मंदिर इधर। अब तीसरी भूमिका में तो ये जगह ऊपर हो गई थी, यहाँ पर दहलान बनी थी, लेकिन इन चौथी भूमिका से लेके पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भूमिका तक ये मंदिर अपने स्थान पे जा रहे हैं। और ये जो बड़ा छज्जा यहाँ पे कहलाएगा, इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर है। जब हम इन चौथी भूमि के बड़े छज्जे पर हैं और हमें जाना है इन मंदिरों में, तो यहाँ पर 88 हाथ का धाम दरवाजे का मंदिर है, तो यहाँ पर 88 हाथ में सीढ़ी उतरती हुई,
क्योंकि ये मंदिर इनसे 3 सीढ़ी नीचे है, ये झरोखा हुआ इन मंदिरों का। तो हम इन बड़े छज्जे में हैं, मंदिरों में जाना है और तो अपने को 3 सीढ़ी उतरनी है। यहाँ पर 88 हाथ में और यहाँ पर 11 11 हाथ की जगह में 2 जगह सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि यहाँ 2 दरवाजे आए। तो इस तरह से चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक यही शोभा रहेगी। ये जो बड़ा छज्जा आया है, उन छज्जे से मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। अगली चौपाई लेते हैं। इत चार हार हवेलियां, हर हार 231, ताकि जमा कही गिनती भई 924। ये शोभा भी हम फेर फेर कर चुके हैं कि पहला फिरावा जो है चौरस हवेली का, अब ये हवेलियां घेर कर आई हैं 4 हारों में, और एक हार में 231 हवेलियां आती हैं, क्योंकि अब पहल यहाँ पर रंग महल के 231 हो गए हैं। तो हर पहल में एक हवेली घेर कर 231 हवेली, ऐसे 231 हवेलियों की 4 हारें आएंगी। एक एक हवेलियों 80 80 मंदिर शुमार, मेहराब थंब मेहराबी गिनती, या को पहले कहो विचार। अब जो एक एक हवेली है, सुंदर सा जी, इस नक्शे में आप गिनोगे ना, पूरी काउंटिंग पूरी बैठेगी। अब ये जो एक एक हवेली है, ये 80 मंदिर की कही गई। ये मुख्य द्वार इसमें नहीं गिने जाएंगे, चारों कोनों के मंदिर नहीं गिने जाएंगे, दरवाजे के दाएं बाएं 10 10 मंदिर, हर दिशा में 20 20 मंदिर, तो ये 80 मंदिर की चौक हो गया, 80 मंदिर की बाखर हो गई। फिर एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो आप श्री महामती जी कह रहे हैं ये वर्णन पहले हो चुका है। हर एक हवेलियों 80 80 मंदिर शुमार, मंदिर 88 है, लेकिन 4 मंदिर तो हो गए दरवाजे के मंदिर जिनसे आना जाना करना है, और 4 मंदिर जो कोने के हैं वो गुर्ज रूप में लेवे, या उन कोने के मंदिरों में हम सीढ़ियां लेवे, वहां लीला विहार स्थली नहीं है। जो 80 मंदिर आए हैं उनमें धनी संग लीला विहार रूहें करती हैं, तो 80 मंदिर की बाखर कही जाती है। एक एक हवेलियों 80 80 मंदिर शुमार, थम मेहराबी गिनती, या को पहले कहो विचार। 4 हार हवेली छोड़ के चौक 80 मंदिर चौकने, ता बीच 76 थंब है चारों तरफों चौखने। अब ये जो 4 हार हवेलियां आई हैं, अब इनमें से 3 हवेली हम जैसे ही पार करेंगे, जो चौथी हवेली है, चौथी हार जो है वो है हमारी निरद की हवेली। श्री रंग महल की चौथी भूमिका, चौथी हवेली निरद की हवेली। अब इनमें घेर के 80 मंदिर और हवेली के भीतर 76 थंबों की हार। चारों तरफों 4 द्वार हैं, ताकि दिश है 4, दिश पश्चिम सुपेत है मंदिर 20 की हार। पहले हम इसी नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये है अपनी निरद की हवेली। इन हवेली की 4 दिशाएं हुई, ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा हीरा की कही संपूर्ण शोभा सफेद रंग की, उत्तर दिशा उखराजी आभा लिए, दक्षिण दिशा माणिक में, और यहाँ पर नीली और हरी, कहीं नीला बता दिया जाता है कहीं हरा, तो नीली हरी यहाँ पे सब्ज रंग बताया है। तो मेनली यहाँ पे जो तीसरी हवेली है, इनकी दीवार पे जो रंग है वो रंग इन थंबों में झलकता हुआ। तो सबसे पहले महामती जी पश्चिम दीवार का वर्णन कर रहे हैं। उससे पहले चारों दिशाओं में 4 द्वार है, इन दहलान में भी द्वार की शोभा होगी, यहाँ पर भी द्वार, इधर भी द्वार, और इधर चारों दिशा में 4 द्वार हो गए। और पश्चिम तरफ नूरमयी हीरा की श्वेत दीवार, अति उज्जवल, अति चित्रामन से युक्त, ठीक मध्य बहुत विशाल दरवाजा, दाएं बाएं 10 10 मंदिर, उन मंदिरों में भी द्वारों की शोभा, मेहराबी, मेहराबों के ऊपर लाल मानिक के फूल, सुंदर चित्रामन। और दिल में ये शोभा भी आती है कि ये मंदिर सफेद रंग के, ये थंब
हीरा के, ये थंब हीरा के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो तले फर्श का रंग है, गिलम का रंग है, ऊपर जो चंद्रमा है यहाँ पर, वो भी उन्हीं रंग की आभा से रंगता हुआ यहाँ पर श्वेत झलकार अपने को मिलती हुई। पश्चिम दिशा में देखिए सफेद मंदिर, फिर ये थंब की हार, फिर ये थंब की हार, संपूर्ण शोभा श्वेत रंग में। तो तले भी, ऊपर भी, यहाँ की जोगबाई भी, यहाँ पर जो सुख सज्जा है, सिंहासन है, कुर्सी है, सब हीरा की शोभा से झिलमिलाते हुए। सुंदर दीवार, अति सुंदर। ये देखिए इसमें चारों दिशाओं की दीवार का वर्णन आ गया। पश्चिम तरफ इस तरह की होगी, उत्तर दिशा में पुखराज, दक्षिण दिशा में माणिक, और पूर्व दिशा में सब्ज रंग, हरित आभा, नेक नीली आभा लिए थम। तो देखिए चारों तरफों चार द्वार हैं, ताकि दिश है चार। वो जो हवेली है, चौरस हवेली है, स्क्वायर कहें, चौरस हवेली है, उनकी चार दिशा हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे पहले नजर पश्चिम दिशा की ओर। तो वहां पर सफेद रंग है और वहां पर 20 मंदिर आए हैं। ठीक मध्य दरवाजे का मंदिर, दरवाजे के मंदिर के दाएं बाएं 10-10 मंदिर। दरवाजे के मंदिर की झलकार, उन 10-10 मंदिरों की झलकार, मंदिर मंदिर की हद पर आए अक्षी थंब, उन अक्षी थंबों पर लाल मानिक के फूल, उन थंबों पर, उन मेहराबों पर सुंदर कांगरी की शोभा, सुंदर दोरी की शोभा, कैसे नूर से झिलमिलाती वो दीवालें होंगी, फिर थंब की हार, अति सुंदर शोभा। इन नूर हीरा झलकत थम दीवालों द्वार, उत्तर दिश रंग लिबोई इत 20 मंदिर हार शुमार। सुंदर हीरा रंग झिलमिलाता हुआ खंभों में, दरवाजों में, दीवालों में। तो पश्चिम दिशा की अति सुंदर शोभा, उन सफेद रंग की अति सुंदर झिलमिलाती शोभा को दिल में लेवे कि कितनी सुंदर वो श्वेत दीवार। उनमें भी कई रंग, कई रंगों का चित्रामन, डोरी की शोभा, फूलों की शोभा, वो सुंदर हीरे के द्वार, उनकी चौखट, उनमें आया डिजाइन नगों का, कैसे कई रंग उसमें झिलमिलाते हुए। उत्तर दिश रंग लिबोई इत 20 मंदिर हार शुमार। उत्तर दिशा में लिबोई रंग के, पुखराजी रंग के मंदिर आए हैं। इत 20 मंदिर हार शुमार, और यहाँ पर 20 मंदिर की दीवारें थंबों सहित शोभायमान है। अब हवेली की उत्तर दिशा लेवे, वहां पुखराजी आभा है। हवेली की उत्तर दिशा, ये देखिए हवेली की उत्तर दिशा, यहाँ पर पुखराजी आभा। फिर ये थंब की हार, भीतरी थंब की हार, और दिल में ये दृढ़ भी है क्योंकि ये थंब की हार इन्हीं हवेली की है, तो ये थंब की हार भी पीली होगी। नहीं, क्योंकि ये थंब की हार इस हवेली की है, ये थंब की हार इस हवेली की है, तो ये थंब की हार भी दृढ़ है कि पीले रंग में ही होगी पुखराजी आभा में। ये मंदिर पुखराजी आभा में, एक थंब की हार दो गली ये पुखराजी आभा में, और ये पुखराजी आभा में। तो देखिए उत्तर दिश रंग लिबोई इत 20 मंदिर हार शुमार। इस हवेली की उत्तर दिशा में 20 मंदिरों की दीवारें थंबों सहित पीले रंग की सुंदर आभा सहित आई हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, ये उत्तर दिशा और ये पश्चिम दिशा, यहाँ पे पीली आभा, यहाँ पे श्वेत। उत्तर दिशा में पीला ही मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं जो मंदिर आ रहे हैं 20, उसमें भी पुखराज के ही दरवाजे और बेशुमार चित्रामन। अपने को गिलम भी उसी रंग में शोभायमान होती दिखे,
ऊपर जो चंद्रमा आया है वो भी उन्हीं रंगों में। दक्षिण दिश लाखी रंग, थंब 20 मंदिर हार, यूं ही नूर रंग झलकत, अखादी करे बिहार। हवेली की दक्षिण दिशा, वहां पर 20 मंदिर, थंब और चबूतरे पर थंब, सब लाखी रंग में यानी लाल रंग में आए हैं, माणिक के रंग में आए हैं। हवेली की चारों ओर से नूरमयी किरणें झलकार कर रही हैं। यहाँ श्री राज श्यामाजी लीला विहार करते हैं। और दक्षिण दिशा में ये देखिए, दक्षिण दिशा में मंदिर की दीवार, थंब और ये थंब, ये सब के सब मानिक रंग में। महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं, ये देखिए। अब सुंदर सा जी हम इसको एक नजर से देखिए, ये श्वेत रंग, ये पीला रंग, ये लाखी रंग गहरा लाल लालीमाल, ये मानिक। और पूर्व दिशा में सब्ज रंग। अगली चपाई लेके फिर शोर करते हैं। श्वेत शाम ने सबज रंग, ताहे थम दहलान, ये चौक 60 मंदिर का, चौथी तरफ दहलान चांद। ये चौक 60 मंदिर का है क्योंकि पूर्व दिशा में मंदिर ना के दहलान है। दहलान भी 20 मंदिर की है, जो बीच में दरवाजे का मंदिर है वो तो दरवाजा है, दाएं बाएं 10-10 मंदिर की दहलान है। अब इन चौथी दिशा के थंब नीले रंग के हैं। काले सफेद हरे रंग की झलकार मिलने से नीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कहीं कहीं हरे रंग के थंबों का भी भाव आता है, तो हरा नीला जैसे दिल में भाव बैठे। तो पूर्व दिशा में यहाँ पर नीले, ये देखो महाराज जी ने यहाँ हरे रंग की झलकार बता दी, फिर सब रंग मिलने से यहाँ पर नीले रंग की झलकार बता दी। तो यहाँ पर हम नीले थंब लेवे, इधर पुखराजी आभा, इधर श्वेत आभा, इधर लालिमा लिए, तो कितनी नूर की रोशनी। पश्चिम दिशा में श्वेत आभा, उत्तर से पीली, दक्षिण से लालिमा लिए, पूर्व दिशा में हरित नीली आभा, थंबों से, तले गिलम से, ऊपर चंद्रमा से। और जब जुगल स्वरूप यहाँ पर उन नृत्य की अलौकिक लीला में है, तो उनसे उठने वाली ज्योति तो कैसे नूर से झिलमिलाती शोभा हमारी निरत की हवेली की, वो नूर की किरणें भी एक तरह से निरत करती हुई। थोड़ा सा उन शोभा को इन पिक्चर से देखने की कोशिश करें कि कितने रंगों की झलकार। राजशमा जी पश्चिम दिशा के द्वार से थोड़ा उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं सिंहासन पे, और सामने नवरंग बाई का जो नृत्य करता हुआ। 5 पट्टे की उनकी चरनियां, 5 रंग की, ऑरेंज रंग की, आम रस की उनकी बताई कंचू की, और श्याम रंग की उनकी साड़ी, और वो नृत्य पेश करती हुई। यहाँ देखिए कितने रंगों की झलकार यहाँ है, ये तो यहाँ है। तो हमारे धाम में हम इन प्रदर्शन से महसूस करें, पूर्व दिशा में कितने थंबों की हार आ गई यहाँ पर। ये देखिए, इस वाले नक्शे से देखते हैं कितना विस्तार है थंबों का। ये देखिए, पहली थंब की हार, दूसरी, ये जो दो हवेलियों के बीच की थंब की हार आती है। फिर यहाँ जो दहलानाई दो थंबों की हार, ये भीतरी थंब की हार, और ये चबूतरे पे थंब की हार। तो कितनी यहाँ पर थंबों की हार है, और उनके मध्य एक मंदिर की देखो कितनी 6 गलियां हो गई। तो कितना खुला चौक, एक खुला बरामदा, खुली दहलान, इन दीवार से लेकर इन चबूतरे तक एक दहलान, सुंदर बरामदा महसूस होता हुआ। एक एक थंब की शोभा, एक एक मेहराब की शोभा, तली गिलम, चंद्रमा, एक एक थंब में, एक एक पहल में पशु पक्षी चित्रामन की वहां नृत्य करते हुए। तो यहाँ से उठता तेज। फिर हम उत्तर दिशा में देखें, ये थंब की हार, ये थंब की हार, ये पीली आभा के मंदिर, और ये बाहरी हार थंबों की, इन सब का नूर अंदर आता हुआ। इधर से मानिक था का, और इधर से हीरा का। तली गिलम, गिलम का रंग अगर लेते हैं सेंदुरिया, ऊपर चंद्रमा अगर हरा लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वर्णन नहीं है। तो इन सब का भी, थंबों के बीच कठेड़ों का नूर, वाजंत्र का नूर, कितने वाजंत्र लेके आएंगी नवरंग बाई की जुत की सखियां।
और युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं। उनके सिंहासन का नूर, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का, सखियों के वस्त्रों का, आभूषणों का तो कैसी झिलमिलाती शोभा। जुगलदास महाराज जी तभी कहते हैं कि झिलमिलिया साहिब सिंहासन पर विराजे हैं। तो अपरंपार शोभा हमारी नीरद की हवेली की। श्वेत श्याम ने सबज रंग ता है थम दहलान, ए चौक 60 मंदिर का चौथी तरफ दहलान जान। चारों तरफ 4 द्वार है, जहां सामने श्वेत दीवाल, द्वार लगते सिंहासन, देख मोमिन होत खुशहाल। हवेली की 4 दिशा हो गई, 4 दरवाजे हो गए। पश्चिम दिशा के दरवाजे पे आए जहां पर श्वेत दीवाल है, उन दरवाजे से अंदर आए और चबूतरे के ऊपर उन दरवाजे के उत्तर तरफ यहाँ पर एक बार नक्शा देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दरवाजा होगा चबूतरे का, यहाँ पे मेहराबी द्वार, बाकी जगह तो कठेड़ा होगा। इन द्वार से हम चढ़कर आए तो इन 2 थंबों के सामने यहाँ पर सिंहासन धनी का। ये देखिए चपाइयों में देखते हैं, चारों तरफ 4 द्वार हैं, जहां सामने श्वेत दीवाल, द्वार लगते सिंहासन, देख मोमिन होत खुशहाल। हवेली की चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, जहां सामने पश्चिम दिशा में सफेद रंग की दीवार है, वहां पश्चिम के द्वार से लगता हुआ नजदीक सिंहासन है, जिसे देख के ब्रह्म प्रियाएं प्रसन्न होती हैं। चबूतरे की पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते 2 थंबों को मेहराबी द्वार कहा जाता है। दहलान से जब बैठिए तरफ दाहिने सिंहासन, हक हादी रूहें बैठत, गिर्द फिरती रूहें मोमिन। पूरब की दहलान से जब हवेली में प्रवेश करते हैं तो हमारे दाहिने हाथ पश्चिम द्वार के उत्तर के 2 थंबों के सामने सिंहासन है, जहां पर शिराजी श्यामाजी विराजते हैं। सखियां चबूतरे पर चारों तरफ घेर कर विराजमान होती हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, हम यहाँ से हवेली में एंटर करें, यहाँ से 3 सीढ़ियां चढ़े, ठीक सामने श्वेत मंदिर, श्वेत थंब की हार और चबूतरे पर भी श्वेत थंब। और ये पश्चिम दिशा का चबूतरे का द्वार मेहराबी, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरती हुई, और ये मुख्य द्वार। इन द्वार के इधर ये जो 2 थंब है, इनके सामने सिंहासन का वर्णन आया है, और घेर कर हम सखियों के सिंहासन। दहलान से जब बैठिए, दहलान से जब प्रवेश करते हो तरफ दाहिनी सिंहासन, हक खादी रूहे बैठत, गिर्द फिरती रूहे मोमिन। थंबो लगता सिंहासन, ज्यों है मूल मिलावे के, शोभित रंग कंचन, त्यों ही जानियो रोशन, त्यों ही रोशन जानियो सोए। थंबो लगता सिंहासन, ज्यों है मूल मिलावे के, शोभित रंग कंचन, त्यों ही रोशन जानियो सोए। मूल मिलावे के समान ही पश्चिम की सीढ़ियों के उत्तर के 2 थंबों से लगता सिंहासन है। जैसा कंचन रंग का सिंहासन मूल मिलावे में शोभायमान है, वैसा ही यहाँ पर कंचन रंग का सिंहासन है। सिंहासन का वर्णन जैसा मूल मिलावे में, ठीक वैसा यहाँ पर। इत नीरत हमेशा होत है, 15 दिन खेले बन, 15 दिन है नीरत के, सब भोम ठोर रोशन। यहाँ पर कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में चौथी भोम की चौथी चौरस हवेली में नृत्य की लीला होती है। इस समय रंग महल के सभी भूमों में, परम धाम के सभी स्थानों पर नृत्य की लीला प्रतिबिंबित होती है। शुक्ल पक्ष के 15 दिन वनों में खेलते हैं। 15 दिन है निरत के, सब भूम ठोरोश, सभी भूम में 25 पक्ष के सभी स्थान, सभी को ये लगता है कि निरत हमारे सामने ही हो रही है। बाजी निरत जवेर की, सब श्रवणा को दे सुख, सब ठोरो भासत प्रतिबिंब, मानो इत ही मिलावा मुख। नृत्य के समय बजने वाले सभी वाद्य यंत्र नूरमयी जवाहरातों के हैं, जो मीठी स्वर उत्पन्न करके श्रवणों को अति प्रिय लगते हैं।
वो वाद्य यंत्र भी तो धनी का ही स्वरूप ना, उनके ही दिल का स्वरूप। कितने मीठी आवाज। यह होने वाली नृत्य की लीला का प्रतिबिंब संपूर्ण परम धाम में है। सबको लगता है, परम धाम के तमाम पशु पक्षियों को, कि हमारे पास ही तो राजश्यामा जी और सखियां बैठे हैं और नृत्य की लीला हो रही है। सब ठोरो भासत प्रतिबिंब मानो इत ही मिलावा मुख, कि धनी हमारे सामने ही बैठे हैं और हमारे सन्मुख ही नृत्य की लीला हो रही है। मानो नृत्य सब ठोर भाषत नूर झलकार, इस सुख शब्दातीत का जाने परवरदिगार। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे परम धाम के सभी स्थानों पर नृत्य लीला हो रही हो। चारों ओर नृत्य की नूरी झलकार। शब्दातीत परम धाम के इन सुखों की वास्तविक रूप से प्रीतम अक्षरातीत ही जानते हैं। सब ठोरो निरत। उन निरत की हवेली को ही देखें। उन थंबों में, उन चित्रामन में, सब जगह हर शय अपने को नर्तन करती महसूस हो। जवेरों की पुतलियां कैसे थंबों से, दीवालों से निकलकर चबूतरे की किनार पर ऐसे अपलक उस लीला में शामिल हो जाती हैं कि मानो चित्र हो। जहां नजर जाए नवरंग बाई के उन अलौकिक नृत्य की झलकार। धामधनी श्री राज श्यामा जी और सखियां और नवरंग बाई का वो अलौकिक नृत्य। हक हादी बैठे तखत पत जुत 40 रूहन, रहे एक एक जुत में 300 कहे 12,000 मोमिन। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। साथ में 40 जुत सखियां भी विराजमान है और प्रत्येक जुत में 300 सखियां हैं। कुल 12,000 सखियां कही गई। तो सखियों की गिनती तो सुंदर साथ जी और भी कई स्थानों में आया है खुलकर कि 12,000 सखियां हैं। हक हादी बैठे तखत पर जुत 40 रोहन, रहे एक एक जुत में 300 कहे 12,000 मोर। निरत नव रंग बाई की करत पहले दिन जब, शाम साड़ियां आम रस कंचुकी पहरत तब। 5 पटे की चरनियां नीले रंग इजार नूर, सब बस्तर तार जवेर की सो क्यों कर कहूँ चहो। कृष्ण पक्ष के पहले दिन जब नवरंग बाई नृत्य करती हैं तो वो श्याम रंग की साड़ी, आम रस की कंचुकी और 5 पटे की चरनियां धारण करती हैं और उनका इजार नीले रंग का है और सब पर बहुत सुंदर जवाहरातों से अति सुंदर चित्रामन जड़ाव है। सो क्यों कर कहूँ जहूर। नवरंग बाई की उन अलौकिक छब को, जो पीयू की प्यारी नवरंग बाई है, उनके वस्त्रों का, उनके आभूषणों का वर्णन किस प्रकार से करें। ये देखिए सुंदर सा जी, 5 पटे की चरनियां, कैसे कलीदार 5 पटे की चरनियां, श्याम रंग की साड़ी और आम रस की उनकी कंचुकी। तो अति सुंदर श्रृंगार नवरंग बाई का। निरत नवरंग बाई की करत पहले दिन जब, नवरंग बाई जो पहले दिन कृष्ण पक्ष के नृत्य करती हैं, शाम साड़ियां आम रस, श्याम रंग की साड़ी और आम रस की, आम रस यानी ऑरेंज जैसे ना चमकता ऑरेंज रंग, उनकी कंचुकी पहरत है। 5 पट्टी की चरनियां हैं, 5 पट्टी चरनियां में नीले रंग की उनकी इजार है और सब वस्त्रों पर जवाहरातों की तारों की नकाशी है। सब वस्त्र तार जवेर के सो क्यों कर कहूँ चहो। अब दिन दिन दूसरे बैन बाई, पीली साड़ी शोभित, गुलालिये रंग कंचुकी, नूर नीला चरनिया चलकर। कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन बारी है नृत्य करने की बैन बाई और उनकी जुट की सखियों की। नवरंग बाई का नाम हम ज्यादा सुनते हैं क्योंकि जिस दिन खेल में उतरे उन दिन नवरंग बाई की बारी थी। दूसरे दिन बैन बाई और उनकी जुट की सखियां नृत्य पेश करती हैं और उन समय उनका श्रृंगार बता रहे हैं। पीले रंग की साड़ी है,
गुलाली रंग कंचुकी, गुलाल रंग की, गुलाबी रंग की उनका कंचुकी है। नूर नीला चढ़निया झलकर, नूरमयी नीले रंग की चढ़नियां हैं। इजार पांच पटे की, इस सब अंग माफक, इजार पांच पटे की है और ये उनके अंग की ही शोभा है। क्यों कहूँ नाजुकी इनकी, सब लग रहे अंग इश्क। जो उनके वस्त्र है उनके ही अंग की शोभा है। तो जब उनके अंग की शोभा है तो उनकी नाजुकी कैसे वर्णन करें। कैसे वो इश्कमयी तनों से, वो इश्कमयी उनके वस्त्र भी लगते हुए। उनकी जार पांच रंग की, पांच पट्टी की है। उनमें जो उनके अंग के अनुरूप है, इश्कमयी तनों से लगे ये वस्त्र अति मुलायम और चेतन है। बहन बाई का श्रृंगार देखते हैं सुंदर साज जी। ये देखिए, गुलाबी रंग की कंचुकी, नूर नीले रंग का चरनिया, पीले रंग की साड़ी और पांच पट्टे की इजार है बहन बाई का श्रृंगार। दिन तीसरे सैन बाई, शोभे सारी कपूरिये रंग, श्याम जड़ाव कंचुकी, नीले रंग चरनिया अंग। तीसरे दिन सैन बाई नृत्य करती है। उनके अंगों पर कपूरिया रंग की साड़ी है, जवाहरातों से सजी श्याम रंग की चोली है और नीले रंग की उनकी चरनियां हैं। तो दिन तीसरे सैन बाई, शोभे सारी कपूरिये रंग, कपूर रंग की उनकी साड़ी, श्याम जड़ाव कंच की, श्याम रंग जड़ाव की उनकी कंचू की और नीले रंग की उनकी चरनियां। ये देखिए, नीले रंग की चरनियां, यहाँ सुंदर साजी हरे रंग का लेना चाहे जैसा दिल में शोभा बैठती है। कपूर रंग की साड़ी और श्याम रंग की कंचुकी और इजार पांच पट्टे की है। जहां इजार का वर्णन नहीं किया वहां पांच पट्टे की इजार है। सैनबाई, ये सैनबाई का श्रृंगार। ये देखिए, दिन तीसरे सैनबाई, शोभे साड़ी कपूरिये रंग, श्याम जड़ाव कंचुकी, नीले रंग चरनिया अंग। इजार पांच पट्टे की, शोभित है सुखदाई, अंग अंग सब भासत, एक कहनी में आवत नाय। उनकी पांच पट्टी की जार अति सुखदाई सुंदर है। संपूर्ण अंग वस्त्रों से भासित हो रहे हैं। उनके अंगों के नूर से ही उनके वस्त्र एक कहनी में आवत नाही। दिन चौथे, मोरबाई, रंग साड़ी दारमी सोए, काजली रंग कंचुकी, सब साज जड़ाव है सोए। नीले जड़ाव चरनियों, पांच पट्टे की कही इजार, ए नीरज शोभा क्यों कहूं, हक हादी देखन हार। चौथे दिन मोरबाई और उनकी जुट की सखियां धनी के सन्मुख नृत्य पेश करती हैं। धाम की अलौकिक नृत्य और उनका श्रृंगार। अब ये श्रृंगार तो हमें मूल बागे की भी याद दिला रहा है। अनार रंग की लालिमा लिए दाड़मी रंग की उनकी साड़ी, काजलिए रंग कंचुकी अर्थात काजलिए काले रंग, अति सुंदर चमकते काले रंग की उनकी कंचुकी और सब अस्तर कैसे सुंदर रत्नों से, नगों से, जवाहरातों से सजे, अति कोमल, उनके अंग के ही माफक। नीली जड़ाव चरणियों और नीले रंग की उनकी चरणियां और पांच पट्टे की इजार, ये नीरज शोभा क्यों कहूं, हक आदि देखनहार। जिनके नृत्य को देखने वाले स्वयं शेराजी श्यामा जी हो, उनकी शोभा का वर्णन, उन नृत्य की शोभा का वर्णन कैसे हो। कि जिनके नृत्य को स्वयं धनी देखते हैं, जो धनी के नैनों से नैन मिला के नृत्य करती है, तो उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो। ये देखिए सुंदर सा जी मोरबाई का श्रृंगार।
चरनिया, ताड़मी रंग की साड़ी, काजली रंग की कंचुकी। दिन पांचवी ढैलबाई, शोभे साड़ी श्वेत जड़ाव, लाल लिबोई कंचुकी शोभे सो कहो न जाए भाव। नीलो जड़ाव चरनियों, पांच पटे इजार नोर, इत रही सब जवेर की, ए तो बका ठोर जहोर। अब पांचवें दिन कृष्ण पक्ष की ढेलबाई और उनकी जुट की सखियां आती हैं और धनी के सन्मुख बड़े मान से अभिमान से नृत्य प्रस्तुत करती हैं। तो उन्होंने श्वेत रंग की अति सुंदर जड़ाव से युक्त साड़ी पहनी है, लाल और लिबोई रंग की, पीले रंग की लाल लिबोई कंचुकी, ऑरेंज रंग की लाल लिबोई रंग की उनकी कंचुकी है, और नीले रंग का अति सुंदर खिलते नीले रंग की उनकी चरनियां हैं। पांच पट्टे इजार नूर। अभी हम देख रहे हैं नवरंग बाई के श्रृंगार के बाद सभी सखियों का अभी जो इजार आया है, पांच पट्टे का इजार। इत रही सब जवीर की, सब वस्त्र नूरी जवाहरातों के, उनके ही अंग की शोभा, उनके ही अंग जाने ये वस्त्र। ये तो बका ठोर जहोर, ये तो अखंड परम धाम के वस्त्र है, उनका प्रकाश है। ढेलबाई। सुंदर सा जी, इन सब पिक्चर्स को बस अपन एक नक्शे के भाव से ही लेना है कि ताकि कुछ रंग बैठ सके। कि अभी हम देखेंगे लाल रंग को इतने इतने शब्दों से संबोधित किया गया, तो एक लाल रंग में कितने शेड, एक आसमानी रंग की कितने बता दिए, हरे रंग की कितने बता दिए, कि कुछ शोभा सखियों की श्रृंगार की भी दिल में बैठ सके। दिन छठे केलबाई, साड़ी जवे दोरिए रंग, नीलवी रंग कंचुकी चरनिया कसूब रंग। छठे दिन केलबाई और उनकी जुट की सखियां आती हैं और उनकी साड़ी जवेर दोरिए रंग की है। जवेर दोरिए रंग। ये देखिए, जवेर दोरिए हल्का हरा, मिंट हरा, पिस्ता हरा, बैंगनी हरा, जवेर हरा। जवेर दोरिए ये रंग होता है। दिन छठे केलबाई, साड़ी जवेर दोरिए रंग, नीलवी रंग कंचुकी चरनिया कसूब रंग। छठे दिन केलबाई और उनकी जुट की सखियां जवाहरातों से सजी दोरिए रंग की साड़ी, नीले रंग की कंचुकी कंसुबी हल्के लाल रंग की चरनियां धारण करती है। इजार पांच पट्टे की, कई झलकत नूर तरंग, साम सामी किरणा लरे एक कबू न होए भंग। उनकी इजार पांच पट्टे की है, जिनसे भी कई रंग उठते हैं। वस्त्रों की किरणें आपस में टकराती हुई जंग करती हैं, कोई भी रोशनी मध्यम नहीं पड़ती। अब ये देखिए कसूब रंग की चरनियां, हरे रंग की साड़ी जिसको क्या बोला गया, जवेर दोरिए रंग। ये है जवेर दोरिए रंग, कसूब रंग की चरनियां और नीले रंग की कंचुकी कीलबाई। तो ये अपना हुआ दिन छठे केलबाई, साड़ी जवेर दोरिए रंग, नीलवी रंग कंचुकी चरनिया, चरनियों कसूब रंग, इजार पांच पट्टे की, कई छलकत नूर तरंग, साम सामी किरणा लड़े एक कबू न होए भंग। दिन सातवें खेलबाई, साड़ी गुलालिए रंग नूर, जड़ाव पीली कंचुकी,
सो क्यों कर कहूँ जहोर, रंग आसमानी चढ़निया, पांच पटे की इजार, ए भोम चौथी निरत बका मिने, नित सुख होत बिहार। सातवें दिन खेल बाई अनेक रंगों के नगों से जड़ित गुलाबी रंग की साड़ी, पीले रंग की कंचुकी में नृत्य करती है, और उन्होंने आसमानी रंग की चढ़नियां धारण की है, पांच पटे की उनकी इजार है। ये अखंड परम धाम के दिव्य रंग महल की चौथी भूम निरत की भूमिका है, जहाँ हमेशा ही आनंद में लीला होती है। तो साड़ी गुलाबी रंग की, पीले रंग की कंचू की और आसमानी रंग की चढ़नियां, और नाम है खेलबाई। ये देखिए, इजार मैंने वहां नहीं लिखी जहां पांच पट्टे की इजार आई है, जहां इजार चेंज है उनका नाम लिखा है। ये देखिए सुंदर साज जी। दिन आठवें में बिलासबाई जो काजलिए साड़ी रंग, दिव्य रंग जड़ाव कंचुकी, करत जोत जवेरो जंग। दिव्य रंग, दिए का जो रंग होता है, गेहुआ रंग चरनिया, इजार रंग दर्पण, ए जोत जवेर की क्यों कहूँ, सुख देखत रूह मोमिन। आठवें दिन विलासबाई जी और उनकी जुट की सखियां नृत्य पेश करती हैं। उनकी साड़ी का रंग काजल जैसा काला है, और कंचु की दीपक की ज्योति जैसा रंग लिए है, और वस्त्रों में जड़ी जवाहरात की ज्योति आपस में टकराते हुए मनोहारी दृश्य उपस्थित कर रही है। गेहूं के रंग की चरनियां है, इजार का रंग दर्पण है। उन ज्वारातों की ज्योति की शोभा का वर्णन किस प्रकार करूं, उन्हें देखकर ब्रह्म प्रियाएं अति सुख पाती हैं। बिलासबाई। सुंदर सा जी, यहाँ इन पिक्चर को देखने में अच्छा लग रहा है, तो हमारी नीरद की हवेली में जब बिलासबाई अपनी जुट की सखियों संग आके नृत्य करती है, और उन समय उनका कैसे गेहूं रंग की चढ़निया, और ये देखिए उनकी साड़ी, और दिए के रंग की उनकी कंचू की, और दर्पण रंग की उनकी इजार, कैसे सुंदर सनकुली लिए सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, झांझरी घुंघरी कांबी कटला, हस्त कमल के आभूषण, शीश कमल के आभूषण, और कितना उल्लास। कहते हैं ना, दिन में प्रसन्नता हो तो बिना श्रृंगार के भी सुंदर लगते हैं। तो कितना उल्लास है कि आज धनी के सन्मुख नृत्य पेश करना है, तो कैसे उनका अंग अंग दमकता हुआ। दिन नवे झरमर बाई, साड़िये सेमिए रंग जड़ाव, शाम सो जड़ाव कंचु की, किरणा लड़त नूर स्वभाव। नीले जड़ाव चरनिया, सेंद्रिया रंग जड़ाव इजार, ए सुख शोभा क्यों कहूँ, करे जुगल स्वरूप बिहार। नवे दिन झरमर बाई और उनकी जुट की सखियां आती हैं। अब इनकी साड़ी का रंग सेमीय रंग बताया है, वो अभी देखते हैं कौन सा है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी है, आपस में कैसे किरणें टकराती हुई। नीले रंग की चरनियां है, सेंधिया रंग की उनकी इजार है। अति सुंदर इनकी सुख विहार की, इनकी शब्द वस्त्रों की शोभा का वर्णन किस प्रकार से करें, जहाँ जुगर स्वरूप लीला विहार करते हैं। उन भूमि में इन सखियों के आभूषण, उनके वस्त्र, जो धनी के दिल चाहे होते हैं, उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो। साड़िये रंग सेमी, ये देखिए, ये देखिए, सेमी रंग क्या होता है, सुनहरा या पीला या सोने का रंग, सुनहरा पीला रंग। सिंदूर रंग की इनकी इजार है, सेमी रंग की साड़ी, नीली राही को चढ़निया, और ये कंचू की। दिन नवे झरमर बाई, साड़ी सेमी रंग जड़ाव,
श्याम सो जड़ाव कंचुकी किरणा लड़त नूर स्वभाव, नीली जड़ाव चरणियों सेंधिया रंग जड़ाव इजार, ए सुख शोभा क्यों करूं, ए सुख शोभा क्यों कहूं, करे जुगल स्वरूप विहार। और नवे दिन एक प्यारी लीला और, इत दोए सखियां ताकि निरत जोड़े होए, मैन बाई मिलके करे कहूं बागो तिनको सोए। सुंदर साथ जी नवे दिन और 10वें दिन, 10वें दिन 3 सखियां, नवे दिन 2 सखियां जो सिरदार सखियां कही जाती हैं उनमें 2 हैं। इत दो ही सखियां, नवे दिन 2 सखियां मिलकर नृत्य करती हैं। झरमर बाई के साथ मैन बाई भी नृत्य करती है। और उनका श्रृंगार कैसा है? सुंदर साजी देखना क्या दिल में आता है। साड़िये रंग सेंदूरिये, कंचुकी शाम जड़ाव, नीली जड़ाव चरणियों 5 बटे इजार को भाव। जो मैन बाई का श्रृंगार है, सिंधिया रंग जड़ाव की अति सोहनी साड़ी, शाम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाई को चरणिया और 5 पट्टे की इजार है। ये देखिए, नवे दिन मैन बाई भी साथ में नृत्य करती हुई। दिन 10वें भमर बाई साड़ी रंग आसमान, 5 पट्टे जड़ाव कंचुकी, ताकि मोमिन करे पहचान। पीले बील भोए को चरनिया, इजार 5 रंग नूर, सब तार जवीरो झलकत, बिना मोमिन न पावे शहोर। सबसे पहले हम ये देखते हैं पीले भोल बील भोए, पीले बील भोए रंग कौन सा होता है? हल्का नीला या आसमानी रंग। पीले बील भोए रंग होता है हल्का नीला या आसमानी रंग। दसवें दिन भमरबाई का नृत्य होता है जो आसमानी नीले रंग की साड़ी पहने हैं, 5 पट्टे के रत्नों से जड़ित कंचुकी है, पीले बोल भई की चरनिया, पीले बील भोए रंग की यानी आसमानी रंग की उनकी चरनियां हैं, इजार 5 रंग की है, सब तार जवेरो झलकत, बिना मोमिन न पावे जहोर। जिनमें जवाहरातों के तार झलक रहे हैं, कैसे सुंदर जवाहरातों से, हीरा से, माणिक से जड़ित एक एक वस्त्र, उनकी भी शोभा झलकती हुई। ये तो रंग कहे, लेकिन इन रंगों के अंदर भी कितने रंग शामिल होंगे। ये देखिए, 5 पट्टी का कंचुकी, पीले बील भोए रंग यानी आसमानी रंग की साड़ी और आसमानी रंग की ही चरनियां कही यहाँ पर, एक बार देखते हैं। साड़ी आसमानी रंग और पील दोनों आसमानी रंग है। इसको भी अभी हमने देखा आसमानी रंग, और ये भी आसमानी रंग। ये देखिए, आसमानी रंग की चरनियां और आसमानी रंग की ही साड़ी और 5 पट्टे की इनकी कंचुकी। पीले बील भोए को चरनिया, इजार 5 रंग नूर, सब तार जवेरो झलकत, बिना मोमिन न पावी शहूर। अब इनके साथ देखो, रूप मैनबाई जोड़े इन समय निरत कर। 10वें दिन, 9वें दिन हमने देखा मैनबाई साथ में आती है। 10वें दिन रूप मैनबाई जोड़े इन समय निरत करत, साड़ी रंग आसमानी 5 पट्टे कंचुकी जड़ाव युगत, और पीले जड़ाव चरनिया, इजार चनोटिए रंग, अंग अंग नूर भासत, कई लहरा उठत तरंग। अब 10वें दिन हमने देखा भमरबाई नृत्य करती है। भमरबाई के साथ मैनबाई तो है ही, मैनबाई के श्रृंगार हमने पहले भी देखा, मूल बागे वाला, नीली राही को चरनिया, श्याम रंग जराव की कंचकी और सिंधिया रंग जराव की साड़ी। अब रूपबाई का श्रृंगार, इनकी साड़ी तो आसमानी रंग की है, 5 पट्टे की कंचुकी है, ये शायद अपन ने पढ़ लिया।
पीले जड़ाव की चढ़नियां नहीं, पीले रंग की जड़ाव की चढ़नियां हैं और इजार का रंग चनोटिए है। चनोटिए देखते हैं पहले, चनोटिए क्या रंग होता है? हल्का हरा। हल्का हरा कहीं, गहरा हरा कहीं, हरा नीला, हरा पीला, तो ये सब आएंगे चनोटिए रंग। हम्म, ये है रूपबाई। रूपबाई का श्रृंगार एक बार वापस देखते हैं। साड़ी रंग आसमानी शोभित, साड़ी का रंग आसमानी है, 5 पट्टे की कंचुकी है। ये देखिए, साड़ी रंग आसमानी, 5 पट्टे की कंचुकी। पीले जड़ाव चढ़नियां, पीले रंग की उनकी चढ़नियां हैं। इजार चनोटिए रंग, इजार का रंग अभी हमने देखा, हल्का हरा, डार्क हरा, जैसे दिल में आए। अंग अंग नूर भासत। अंग अंग नूर भासत, कई लहरा उठे तरंग, प्रत्येक अंग से नूर झलक रहा है, कितनी किरणें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। तो 10वें दिन 3 सखियां। 10वें दिन भमरबाई, रूपबाई और मैनबाई, 3 सखियां नृत्य करती हैं। और इन तीनों का श्रृंगार देखिए कितना प्यारा है। भंवरबाई, रूपबाई कैसे 5 पट्टे की चढ़नियां, आसमानी रंग की साड़ी, पीली, कैसे सुंदर पीले रंग की उनकी चढ़नियां, और सफेद रंग, सफेद या हल्के नीले रंग की उनकी इजार, चनोटिया रंग की इजार। रूप मैनबाई जोड़े इन समय निरत करत, साड़ी रंग आसमानी शोभित, 5 पट्टे कंचुकी जड़ाव युग, जड़ाव जुगत। इस समय भंवरबाई के साथ रूपबाई और मैनबाई भी नृत्य करती हैं। उनकी साड़ी का रंग नीला, कंचुकी जड़ाव से युक्त 5 पट्टे की, पीले जड़ाव चढ़नियों, इजार चनोटिए रंग, अंग अंग नूर भासत, कई लहरा उठत रंग। उनकी चढ़नियां पीले रंग जड़ाव की है, इजार चनोटी रंग की है। इनके प्रत्येक अंग से नूर झलकता है, जिसकी अनेक रंगों की किरणें लहराती हुई है। सुंदर सा जी चौपाई यहाँ ही दोहराते हैं, टाइम हो गया अपना। पीले रंग, पीले जड़ाव चरणियों, इजार चनोटिए रंग, अंग अंग नूर भासत, कई लहरा उठत रंग, कई लहरा उठत रंग। चौपाई आज 85 तक पूर्ण हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।